हाँ जी सुनिए, किसी ने क्या खूब कहा है, अगर शाखें रहीं तो पत्ते भी आएंगे, फूल और फल भी आएंगे। अगर बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। हाय गाइस, मैं हूँ अमीर यादव। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी से उतरा, एयरपोर्ट में तेजी से घुसा क्योंकि उसके फ्लाइट का टाइम हो रहा था। फ्लाइट जाकर इस बंदे ने होल्ड की। प्लेन ने जब टेक ऑफ किया तो इसने अपना लैपटॉप खोल लिया। ये खुश था कि टाइम पर पहुंच चुका था। इसे कॉन्फ्रेंस में जाना था, उसकी तैयारी करने लगा। इस व्यक्ति को वहां पर स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। इसे सुनने के लिए लोग आने वाले थे। बड़ा अमीर व्यक्ति था। इसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आसमान में गड़बड़ हो गई। तेज बारिश होने लगी और बिजलियां कड़कने लगी। फ्लाइट का जो कैप्टन था उसने अनाउंसमेंट की कि हम डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे, पास के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। अमीर भाई साहब का दिमाग ठनक गया। इनको गुस्सा आने लगा। जो इनका प्लान था वो किसी एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। ये बाहर निकले, पूछा कौन सी जगह है। एयरलाइंस वालों से गुस्सा करने लगे, उनके ऊपर भड़कने लगे। ये क्या तरीका है, मुझे वहाँ टाइम पर पहुँचना था और आपने मुझे यहाँ बीच में उतार दिया। ये है वो है, तमाम बातें सुना डाली। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, सर आप इतने भड़किए मत, मैंने आपको पहचान लिया है। आप डॉक्टर आर्यन है ना? आपको एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, मुझे भी उसी कॉन्फ्रेंस में जाना था। आप परेशान मत होइए, आप इस एयरपोर्ट से बाहर निकलिए और कैब कर लीजिए, और वो जगह जहाँ आपको पहुँचना है वो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। इन्होंने कहा, थैंक यू भैया मुझे बताने के लिए। एयरपोर्ट से बाहर निकले, इन्होंने एक कार की और जो टैक्सी का ड्राइवर था उससे बोला कि भैया मुझे टाइम पर पहुँचा देना। पहले ही मुसीबत मेरी ज़िंदगी में चल रही है, मुझे एक जगह पर जाना है, मुझे सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। जो टैक्सी ड्राइवर था उसने कहा, ठीक है साहब पहुंचा देंगे, कोशिश करेंगे। मौसम बिगड़ा हुआ है, तेज़ बारिश हो रही है। इस तेज़ बारिश में उस कार ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू किया। थोड़ा वक्त हुआ, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, उस कार ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, और जल्दबाजी में वो रास्ता भटक गया। अब उसे पता तो चल गया कि रास्ता भटक गया है, लेकिन जो साहब गाड़ी में बैठे हुए थे उनको कैसे बताएं। तो उसने डरते हुए बताया, सर मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। अभी ये फिर से उस पर गुस्सा करने लगे। फिर इन्हें समझ में आया कि कॉन्फ्रेंस में तो नहीं पहुँच पाऊँगा। अब उन्होंने उस कार ड्राइवर से कहा कि भाई मुझे जहाँ भी पहुँचा सकता है वहाँ पहुँचा दे, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल। थोड़े आगे बढ़े तो वहाँ एक छोटी सी जगह में एक छोटा सा घर नजर आया। उसने उस घर के पास जाकर गाड़ी खड़ी की तो उसने कहा कि साहब यहाँ रुक जाते हैं थोड़ी देर, जब बारिश रुक जाएगी तो हम चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। जो छोटे से घर का दरवाज़ा था, जो अमीर व्यक्ति थे उन्होंने खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, जो भी है अंदर आ जाए, दरवाज़ा खुला हुआ है, परेशान ना करे। इन्होंने डरते हुए दरवाज़ा खोला। एक बूढ़ी अम्मा थी, पूजा कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। ये चुपचाप जाकर बैठ गए। इन्होंने वहाँ देखा एक छोटा सा बच्चा बिस्तर पर सोया हुआ था। उन्होंने अपनी पूजा पाठ पूरी की। उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या पियोगे, चाय, कॉफ़ी, मिल्क? उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे एक फ़ोन दे देती तो बहुत अच्छा होता। तो बूढ़ी अम्मा हंसने लगी कि यहाँ गांव में कौन सा फ़ोन, कौन सी बिजली। आप एक काम करो, आप बैठो आराम से, जब बारिश रुक जाए तब चले जाना। तो ये व्यक्ति, इन्होंने कहा, बड़ी अच्छी हैं आप, और आपसे मुलाकात हो गई, मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तब इन्होंने कहा कि मैं ऊपर वाले का धन्यवाद तो तब करूंगी जब मेरे पोते का इलाज करने को वो डॉक्टर आ जाएगा, जब मैं अपने पोते का इलाज करवा लूंगी उससे। तब उन्होंने पूछा, बात क्या है? तो बूढ़ी अम्मा ने बताया कि मेरा जो पोता है, इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, इसका मैं ही सहारा हूँ। इसको एक खतरनाक बीमारी है। यहाँ आसपास के डॉक्टर बताते हैं कि दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर हैं आर्यन, वो इसका इलाज कर सकते हैं। अब उनके पास में मैं कैसे पहुंचूंगी मुझे नहीं पता, बस यही प्रार्थना ऊपर वाले से करती रहती हूँ। ये बात सुनने के बाद उस अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि अम्मा, आपकी आवाज़, आपकी प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली है। मेरा प्लेन जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचा, तेज बारिश होने लगी। मेरी गाड़ी भी वहाँ नहीं पहुँची जहाँ पहुँचनी थी, रास्ता भटक गया और आपके दरवाजे पर आके रुक गया। मैं ही डॉक्टर आर्यन हूँ। ये छोटी सी कहानी हमें फिर से वही बात बताती है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ और तेरी दहलीज को छूते ही कुछ और होता हूँ। खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखें तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद।